नमस्कार, आपका ट्रू हंट में स्वागत है। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसे में हमारी निगाह जाती है महाराष्ट्र के मुंबई के मालाड में, जहां पर एक नगीना जो कि हमारे साथ है, जिसका नाम है चिन्मय प्रभु। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 दफा अपना नाम दर्ज कराने वाले चिन्मय प्रभु और साथ ही लिम्का बुक में भी अपना नाम दर्ज कराने वाले चिन्मय प्रभु हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि हिंदुस्तान में किस हिसाब से टैलेंट को परखा जाता है और कैसे इन्होंने अपनी ये जर्नी, अपनी पजल्स को लेकर कभी पानी के अंदर तो कभी हवा के ऊपर उस चीज को बखूबी से निभाया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। सबसे पहला सफर तो हमने देखा है आपका, और जो है जर्नी काफी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग रही है, जो कि हम आपकी वीडियोस में भी देखते हैं, जहां एक तरफ कभी पानी में तो कभी हवा में। तो गिनीज बुक ऑफ 1, 2, 3, तो इस जर्नी के बारे में बताइए और थोड़े से अपने पास्ट के बारे में बताइए। पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल। तो पहले मैंने शुरुआत जब की तब मैं 11th स्टैंडर्ड में था और तभी मैंने पहली दफा अपना एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया और पता नहीं कई तरह से मैं कनेक्ट हो गया वो पजल से कि कुछ तो है उस पजल में जो मुझे कई और तक लेके जाएगा, उतनी उस पजल में क्षमता है। तो मैंने वो क्यूब सॉल्व किया पहली बार और YouTube के जरिए मैंने और बहुत सारे अलग अलग पजल सीखे, जैसे पिरामिड्स था, मिरर क्यूब था और बहुत सारे थे। तो उस दफा मुझे समझ आया कि कोई बुक एग्जिस्ट करती है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसमें नेशनल रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उसमें मैंने एक रिकॉर्ड देखा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, मिरर क्यूब सॉल्व करने के लिए ब्लाइंड फोल्डेड। तो मुझे बहुत होप्स था कि शायद एक दिन मेरे नाम पे ऐसा कोई रिकॉर्ड हो सके, और मैंने काफी प्रैक्टिस किया और फर्स्ट एंट्री मैंने किया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी नेशनल रिकॉर्ड तो हो गया, व्हाट नेक्स्ट, अभी और बड़ा क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और आप जैसे जानते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आई थिंक एक बहुत ही ऊपर का दर्जा दिया जाता है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने के लिए मैं नहीं चाहता था कि सिर्फ क्यूबिंग करूं, कुछ और भी करूं उसके साथ। जैसे पहले मैंने क्यूब किया तो ब्लाइंड फोल्ड ट्राई किया था, तो मुझे जो है क्यूब्स में दूसरे स्पोर्ट मर्ज करना पसंद है, तो मैंने स्विमिंग मर्ज करने को ट्राई किया और मैंने 9 पिरामिड्स पजल सॉल्व किए अंडर वाटर बैठे हुए 1 मिनट 48 सेकंड तक अपना ब्रेथ होल्ड करके, और वो पहला इंडिया के नाम मेरी तरफ से एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसके बाद मैं रुकना नहीं चाहता था, अभी अंडर वाटर हो गया तो व्हाट नेक्स्ट। अंडर वाटर के बाद मैं थोड़ा अपना होराइजन चेंज किया एंड सोचा व्हाई नॉट ऑन लैंड। लेकिन लैंड पे कैसे कर सकता हूँ, चलते हुए तो सब कर रहे हैं, बैठ के सब सॉल्व कर रहे हैं, मैं अलग क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि साइकिलिंग करते हुए ट्राई करता हूँ। मैंने जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को अप्रोच किया तो उन्होंने बोला कि साइकिलिंग कर सकते हो लेकिन पाँव जो है वो जमीन पे टच नहीं होने चाहिए और कंटिन्यू आपको लीन फॉरवर्ड करके एक पजल सॉल्व करने हैं। एंड 111 पजल्स का चैलेंज था एंड मैंने 176 सॉल्व करके सेकेंड टाइम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। और उसके बाद मैंने एक रियलिटी शो में, एक टैलेंट शो में पार्टिसिपेट किया। मेरे को आपसे ये जानना है कि अभी हाल ही में भी आपने एक जो तीसरा दर्ज कराया है नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जिसका बहुत ही ज्यादा बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं सर्टिफिकेट का, तो ऐसे में उसके बारे में बताइए क्या है वो, और वो जैसे कि आपसे डिस्कशन में हो रहा था वो हाइट्स पे किया गया है, तो उसके बारे में क्या कहना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कहीं ना कहीं वो मर्ज करना पसंद है, तो इसलिए मैंने क्यूबिंग को इस बार स्काई डाइविंग से मर्ज किया और मैंने अप्रोच किया कि मैं फ्री फॉल में सॉल्व करूंगा। फ्री फॉल में जब आप गिरते हो तो स्पीड काफी ज्यादा होती है, उसमें सिर्फ पजल होल्ड करना भी बहुत चैलेंजिंग होता है, ऑब्जेक्ट होल्ड करना और सॉल्व करना उससे भी चैलेंजिंग। तो मैंने 13,000 फीट से जंप किया थाईलैंड में फॉर द न्यू रिकॉर्ड, और मुझे टारगेट दिया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 30 सेकेंड्स एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम सेइंग ऑफिशियली 24.22 सेकेंड्स इज द न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मेरे नाम और इंडिया के नाम हुआ है। ऑब्वियसली आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए परफॉर्म किया है और उसमें आपका नाम भी दर्ज हुआ है, तो वो एक देश के लिए रिप्रेजेंट करता है। और मेरा जो आपसे अगला सवाल जाता है, ये जर्नी जो आपने की है, किस तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट था, कैसे रेजिंग किया आपने और कैसे पहुंचे, और क्या आपको सरकारों से सपोर्ट मिला इस तरीके के लिए, क्योंकि ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपने एक वर्ल्ड के लेवल पे किया है, तो ऐसा कुछ सपोर्ट आपको सिस्टम मिला? मुझे टेक्निकली से डायरेक्ट सपोर्ट कुछ भी नहीं मिला,
मैंने काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी लेटर्स भेजे, काफ़ी लोगों को कांटेक्ट किया, अपनी प्रोफाइल्स बना के भेजी, जहाँ पे सब कुछ धीरे धीरे बंद हो रहा था। मुझे एक से सपोर्ट मिला था जो थे हमारे एरिया के तेजिंदर सिंह तिवाना सर। तो उन्होंने मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि श्योरली मैं हेल्प करूंगा। तो मुझे उन्होंने गोपाल शेट्टी सर से भी कनेक्ट कराया, काफी हेल्प भी किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस बजट बहुत ज्यादा जा रहा था स्काईडाइविंग, मतलब जो आप आगे ट्रेनिंग करना चाहते थे उसके लिए और जो परफॉर्मेंस देना चाहते थे, जी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए बजट काफी ज्यादा था। और फिर बिकॉज उतना बजट हमारा तभी भी कवर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई क्राउड फंडिंग। मे बी छोटे से छोटा अमाउंट लोगों से अगर मिला, जिनको लग रहा है, उनको जिसको मेरे में कैलिबर दिख रहा है कि अगर 2 रिकॉर्ड है, ही कैन मेक अस प्राउड, तो वो लोग ने वैसे डोनेशंस दिए और मेरी फैमिली ने डोनेट किया, हेल्प किया। एंड टोटली सब मिला के फाइनली वी मेड इट पॉसिबल एंड सब कुछ अच्छे से हुआ। उसके लिए आपको बैंकॉक जाना पड़ा? जी, क्योंकि इंडिया में अभी तक मैंने काफी जगह पे अप्रोच किया, लेकिन कैमरा फ्लायर का फैसिलिटीज कहीं अवेलेबल नहीं था। और भी कई कंट्रीज है जहाँ पे मैंने पूछा था इस रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन जब आप एक हाइट से जंप करते हो 13,000 फीट के, तो ऑब्जेक्ट्स ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि वो लोग बोलते हैं आपको हम रिंग के लिए भी अलाउड नहीं है। तो वहां पे ऑब्जेक्ट के लिए कन्विंस करना मुझे बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आपके हाथ से स्लिप हो गया और वो गिरा नीचे, एनीथिंग कुड गो रॉन्ग। लेकिन थाईलैंड में समहाउ मेरे पे उन्होंने वो विश्वास दिखाया एंड उन्होंने बोला कि हम करते हैं कुछ साथ में एंड विल डू इट, एंड इट हैपेंड। तो जो यहाँ पे नहीं हो पाता वो बाहर जाके हो पाता है, यही कहना चाह रहे हैं? टेक्निकली अभी के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी जितना डेवलपमेंट चाहिए था स्पोर्ट्स में या ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटीज में, उतना हुआ नहीं है वो लेवल पे इंडिया में। मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि और बढ़े वो कैमरा फ्लैश का फैसिलिटीज। अगर इधर चालू हुआ तो ऐसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैं अपने खुद की कंट्री में कर पाऊंगा, अपने देश में। और आप जैसे जो और आपसे मोटिवेटेड होंगे लोग, वो भी कर पाएंगे। जी, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल है, ऑफ कोर्स, आगे की जर्नी का क्या प्लान है और किस तरीके का? ऑब्वियसली जब आप रिप्रेजेंटेशन गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड पे करते हैं तो एक वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन बनता है, तो उसके लिए आप किस तरीके का सपोर्ट चाह रहे हैं आगे, ताकि आप इस तरीके से गौरवान्वित करते रहें देश को और आगे कुछ नया करते रहें एक वर्ल्ड लेवल पे? किस तरीके का सपोर्ट चाह रहे हैं? हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आई वुड से कि अगर एक इनिशियली मुझे एक रिकॉग्निशन भी अगर मिला तो इवन दैट विल मीन द वर्ल्ड टू मी, बिकॉज अभी के टाइम पे क्यूबिंग इज स्टिल नॉट कंसिडर्ड अ बिग मेन स्ट्रीम स्पोर्ट जहां होना चाहिए था। वेयरएज देयर आर मेनी कंट्रीज जहां पे स्पीड क्यूबिंग इज अ वेल अप्रिशिएटेड स्पोर्ट, और यहाँ पे अभी भी उसको उतना ज्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है। तो आई थिंक अगर क्यूबिंग की कैटेगरी में अगर कुछ रिकॉग्निशन चालू कर पाए, गवर्नमेंट्स भी हम लोग को अगर हेल्प कर पाए, सपोर्ट कर पाए, बिकॉज ये सब इवेंट्स अभी गिनेस रिकॉर्ड्स मेरी तरह आई थिंक काफी लोग होंगे जिनमें वो कैलिबर है रिकॉर्ड लाने का, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बस चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई स्कीम्स चालू हो पाए जिससे एक हेल्प मिल सके क्यूबिंग इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में, तो काफी हेल्प हो जाएगा सभी की। आपका कहने का मतलब है कोई ना कोई वेन्यू खोला जाए जहां पे आप अपनी प्रोग्रेस कर पाए इन स्पोर्ट्स को लेकर के भी। राइट, बिकॉज एक वेन्यू अगर मिल गया, तो अगर मेरा रिकॉर्ड अंडर वाटर का है, अब मुझे अंडर वाटर वापस और प्रैक्टिस करना है, तो मुझे कोई ना कोई क्लब को अप्रोच करना है और उनसे बात करना है। बट इफ आई हैव माय ओन वेन्यू जहाँ पे मेरे पास कोई ट्रेनर है जो मुझे राइट गाइडेंस दे सके। अब मैं क्यूबिंग करता हूँ, मैं क्यूबर हूँ, लेकिन अब मेरा ब्रेथ होल्डिंग मैं तो इंटरनेट से सीख रहा हूँ, लेकिन कोई अगर प्रोफेशनल कोच रहे जो मुझे उसका गाइडेंस दे सके, आई थिंक इफ वी कम टुगेदर तो एक अलग लेवल पे रिकॉर्ड्स बन सकते हैं इंडिया में। ये तो आपने बहुत सही कहा कि अलग लेवल पे रिकॉर्ड बन सकते हैं इंडिया में, और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना इन गेम्स में भी एक बहुत बड़ी बात है, और जिसे हमें उम्मीद करते हैं कि हमारे माध्यम से आने वाले समय में लोग समझेंगे और प्रोत्साहन मिलेगा ऐसी चीजों को। आगे आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप जैसे यंगस्टर्स के लिए जो कि इसी दिशा में देख रहे हैं, उनके लिए क्या एक मोटिवेशन, कुछ 2 लाइंस बोलना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि नॉट ओनली क्यूबिंग, अगर आप कोई भी एक स्पोर्ट है या एक एक्टिविटी है जहाँ पे मेन स्ट्रीम नहीं है और आपको इनिशियली मे बी कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, लेकिन आप बस लगे रहो, उसी फोकस्ड रहो, थोड़ा डिटरमिन्ड रहो, आपको जो एग्जैक्टली वो गोल अचीव करना है। एंड आई थिंक जब भी आपका रिकॉर्ड या आपका जो गोल है वो कंप्लीट हो जाता है, देन द वर्ल्ड अप्रिशिएट्स इट समहाउ। दैट्स गुड। मेरा लास्ट सवाल रैप अप करेंगे। रिलायंस ने आपको बुलाया हाल ही में कॉर्पोरेट इवेंट पे, वहां जहां आपने अपना हुनर दिखाया, उन्हें पानी के नीचे सांस दबा के फिर से अपना क्यूब पजल जो है वो सॉल्व करना। नेक्स्ट, जैसे आपसे बात हो रही थी, रोमानिया में उन्होंने
अपने टैलेंट शो में आपको बुलाया और टैलेंट पे परफॉर्म करने को कहा। वो ये सब एक बड़ी अचीवमेंट्स है। एक साधारण से घर का लड़का उठता है और अपने हुनर के बेसिस पर आगे जाकर के आसमान छूता है। तो ऐसे में हिंदुस्तान में से आप क्या चाह रहे हैं? ऑब्वियसली हिंदुस्तान की जब बात करते हैं तो हमारी सरकारें आसपास हैं जो कि टैलेंट को हमेशा प्रोत्साहन देती हैं और मोटिवेट करती हैं। तो कैसे आप अनछुए रह रहे हैं? क्या लगता है आपको? आपने पर्सनल उससे बताइए, आप एक यंग गन है और कैसे आपको पर्सनल से लगता है कि आप अनछुए रह रहे हैं? तो बेसिकली क्या हो रहा है इज एक स्पोर्ट नहीं लेकिन 2-3 स्पोर्ट्स है जो मेन स्ट्रीम है यहाँ पे और सिर्फ उन्हीं को वैल्यू किया जा रहा है और बाकी सबको ओवरशैडो कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। अभी जैसे क्यूबिंग है, वैसे और भी कई स्पोर्ट्स होगी जो शायद मुझे भी इतने पता नहीं है बिकॉज वो मेन स्ट्रीम नहीं है। लेकिन अगर इन लोगों को एक परफॉर्म करने के लिए एक चांस दिया जा रहा है, जैसे अभी मैंने कभी हाल ही में कॉर्पोरेट शोज किए या एक अलग कंट्री में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करने के, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर किसी को ये छोटा सा मौका भी मिल रहा है और वो दिखा के दे रहे हैं कि वी हैव दैट व्हाट इट टेक्स टू रिप्रेजेंट एंड मेक एवरीवन हैप्पी ऑन अ बिग स्टेज, बस एक चांस का मौका चाहिए, एक चांस हमें मिल जाए राइट डायरेक्शन में एंड विल बी ऑफ टू। चांस का कहने का मतलब है कि आप सरकारों की तरफ से या जो भी आपके आसपास स्पोर्ट्स एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं उनकी तरफ से आपको एक सपोर्टिव सिस्टम मिले ताकि आप आगे और अपनी परफॉर्मेंस करके बढ़ते रहें। लास्ट में कुछ वर्ड्स ऐसा कहना चाहेंगे जो कि आपके आने वाले सर्टिफिकेट को लेकर के कितना एक्साइटेड हैं जो आपने अभी जीता है और जो कि एक्साइटमेंट बरकरार रहे देखने वाले व्यूअर्स में और साथ ही लोगों में भी? तो पहले तो मुझे ये बिल्कुल यकीन नहीं था जो ईमेल आया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अप्रूव कर दिया है, तो बहुत बड़ा शॉक लगा कि अरे इतने जल्दी अप्रूव हो गया। एंड ये रिकॉर्ड के बारे में मैं पता नहीं कितने महीनों से इसी के बारे में सोचता आ रहा हूँ कि कहाँ करे, कैसे करे, क्या ऑर्गेनाइज करे, और यहाँ सारा का सारा प्लानिंग स्टार्ट टू एंड मैंने अकेले किया था। एंड काफी सारी रातें थी जब ऐसा नींद भी नहीं आया कि अरे कल क्या करना है, कल नहीं कांटेक्ट करना है क्या। तो फाइनली वो ड्रीम जब कंप्लीट हुआ है तो मैं बस रुका हूँ कि कभी एक बार वो सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आए और फाइनली मैं उसको फ्रेम करके उसको उसकी जगह पे रख सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चिन्मय प्रभु, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि एक नगीना आपने देखा हमारे साथ था जिसकी अचीवमेंट्स जो हैं वो सामने आपके बोलती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे नगीनों को जो है वो सपोर्ट किया जाए ताकि वो देश का नाम दुनिया में रोशन करें। ये थे गौरव नरूला के साथ द ट्रू हंट चैनल के लिए।